हेलो बच्चों, NSY एजुकेशन हिंदी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अकाउंटेंसी के सारे वीडियो रिवाइज करते रहिए। अब हमें ये नहीं बोलना है बार बार कि आप पिछले वीडियो में आपने ये देखा, आपने वो देखा। इसलिए मैं जो भी टर्म ऐसा बोलूँगा कि आपको बताया जा चुका है, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपको पीछे वीडियो में जाइए, NSY एजुकेशन हिंदी चैनल पे जाइए, वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में अकाउंट्स में वो टॉपिक आपको मिलेगा और फिर आप उसे देखते रहेंगे। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल की। साइकिल का एक ही मतलब होता है कि जब एक बार चक्का राउंड करेगा तो फिर उसी जगह पे पहुंच जाएगा। जैसे हम पैडल मारते हैं साइकिल पे, तो एक पैडल जब मारेंगे तो चक्का जब पैडल के 360 डिग्री पे टर्न होगा तो एक टर्न होगा। हमारी अकाउंटिंग भी टर्न होती है 365 डेज पे। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हर पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 पार्ट में मैंने इसीलिए बनाया और काफ़ी आपको एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश भी की है। उम्मीद आपको समझ में भी आया होगा। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हर अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल को, थ्योरी को समझने में सपोर्ट करेगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आपको हम बताए थे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न का मतलब ही होता है कि बिजनेस तो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट और भी था, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल साल का पहला दिन और 31 मार्च साल का अंतिम दिन। तो जब 31 मार्च साल का अंतिम दिन आएगा तो आप देखेंगे तो आपने 365 डेज पूरे कर लिए। तो जो 365 डेज होते हैं ये हमारी अकाउंटिंग फ्रॉम द बिगनिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। आइए देखिए उस बीच में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर मैं आपको बताऊं, पिछले वीडियो में आपने देखा बेसिस, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रोसेस में क्या बताया गया, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करोगे। तो जब आइडेंटिफाई कर लोगे कि मनी मेजरमेंट से जुड़ा है कि नहीं। अब मनी मेजरमेंट क्या हो गया, तुम्हारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आया। वो ये कह रहा था कि जो ट्रांजैक्शंस पैसे से जुड़े हों, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, यानी इंडिया की बात करो तो रुपीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो जब उसमें रुपया इन्वॉल्व हो जाएगा तो मनी हो गया। तो मनी में मेजर करो पहले, ऐसे नहीं बोलो 4 दर्जन, 5 किलो, 6 पीस, 18 पीस, नहीं, रुपीज़ बोलो कितने रुपए का। तो मनी में टर्म में कन्वर्ट करो, आइडेंटिफाई करो कि ये मेरे लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है कि नहीं। तो जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पक्का हो जाएगा, मैंने गुड्स सोल्ड किया है, मैंने गुड्स परचेज किया है, मैंने सैलरी पे, मैंने शॉप का रेंट दिया है, मैंने मोबाइल का बिल दिया, ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए। तो ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो जब मैं रिकॉर्ड करूँगा तो रिकॉर्ड करने की बात होती है कि बुक्स में लिखना। तो बुक्स में लिखने की जो बात होती है, थोड़ा सा आप लोगों को शायद दिक्कत हो सकती है, तो हम उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो जब रिकॉर्ड करेंगे मीन्स बुक्स में लिखना, जैसे स्कूल में गए, पढ़े, रफ कॉपी पे लिखे, घर पे आए फेयर कर लिए, या आपके स्कूल में सर ने कहा नहीं यही फेयर करो तो लिखे ना, उसी को रिकॉर्ड करना कहते हैं। हमारी पहली बुक होती है, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं जर्नल। इस जर्नल में मैं रिकॉर्ड करता हूँ और जर्नल से हम बनाते हैं लीजर। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जब हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो सपोज करो कि तुम छोटे बिजनेसमैन हो। मान लो कि मेरी पान की दुकान है, मेरी मूंगफली की दुकान है, यानी मैं मूंगफली पे ठेला लगाता हूँ। अब मेरा क्या हिसाब होगा, अरे कोयला वोला जलाए तो कितना खर्चा हुआ, बालू लाए और फिर मूंगफली कच्ची वाली खरीदे और चटनी उटनी बनाए और कागज़ का लिफाफा वो बनाए का हिसाब होगा। 100 ग्राम मूंगफली कोई ले रहा, कोई 50 ग्राम ले रहा, कोई अब 1 किलो 2 किलो तो कोई लेगा नहीं। और एक ठेले पे ही 5, 7, 10 किलो मूंगफली रहती है तो क्या करेगा कोई, एक कॉपी बना लिया, लिख लिया, कोयला खरीदा 100 रुपये का,
बालू लिया इतने रुपए का, ठेले में वो टायर पंचर हो गया तो बनवा इतना रुपया दे दिए, कच्ची मूंगफली खरीदे, हो गया। पान की दुकान में थोड़े से बढ़ जाइए, वैरायटी रहती है। लेकिन अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन क्या होता है, जैसे तुम LKG में पढ़े, क्लास फर्स्ट में गए, क्लास 2 में गए, तो तुम्हारी कॉपियाँ 3 in 1 होती हैं, मतलब एक ही कॉपी में मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब होती है। तुम्हारा जो बैग है बड़ा हल्का रहता है, एक बिस्तर के कोने पे बैग फेंका रहेगा, स्कूल से आएगा बच्चा और शूज वूज निकाला, ड्रेस वूज रखा गया, खा के सो गया, उसकी पूरी बुक्स, पूरी अलमीरा, पूरा रूम वही छोटा सा बैग है, 3-4 किताबें। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, इंटर फर्स्ट ईयर में, तो क्या छोटे से बैग में तुम्हारी कापी किताब होगी? नहीं, तुम्हारी अलमीरा होगी। हो सकता है आपको रूम भी मिल गया हो सकता है आप डिमांड कर दें मुझे लैपटॉप भी चाहिए, मुझे NSY एजुकेशनल पे पढ़ना है तो मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे छोटे में नहीं समझ में आता है। काश ऐसा भी आपके साथ हो तो आप बिल्कुल NSY एजुकेशन को बिल्कुल आप लैपटॉप पे ही पढ़िए। तो अब आपका एक रूम मिल गया, अलमीरा, चलो भाई ठीक है, अब तुम बड़े बिजनेसमैन हो गए। अगर हम इसको बिजनेसमैन में कन्वर्ट करें तो मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तब भैया मेरा जर्नल से काम नहीं चलेगा, सबकी अलग अलग कॉपियाँ होंगी। आइए देखिए कितनी कॉपियाँ होंगी, ये स्क्वायर में ध्यान से देखिएगा। अब क्या करोगे कि जितना कैश वाला काम करोगे, अब देखो फिर मैं बता रहा हूँ तुमको, मैंने बताया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश सिस्टम और एक्रूवल सिस्टम। तो एक्रूवल में क्या बताए थे आपको, कैश और क्रेडिट। तो तुम बड़े बिजनेसमैन हो गए हो ना, तो तुम जब कैश वाला काम करोगे तो कहाँ लिखोगे, कैश बुक में। तुम बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे 8 पीरियड होते हैं जी स्टूडेंट, 8 सब्जेक्ट, 8 कापियाँ अलग अलग सबके, फला सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, एक पीरियड ये, दूसरे पीरियड में ये पढ़ाया जाएगा। वैसे ही अब आप बड़े बिजनेसमैन हो गए, थोड़ा उसको एज्यूम करो, तो दोनों टैली करो, मैच करो, तो लगेगा एक बड़ा बिजनेसमैन। जितना कैश का काम करेगा कैश बुक में लिखेगा, जितना क्रेडिट परचेज करेगा, भाई होलसेलर से सामान खरीदेगा ना उधारी, तो कहाँ लिखेगा, परचेज बुक में। अगर सामान खरीदा नहीं पसंद आया, वापस करना है, तो तीसरी बुक अलग से बनी है, परचेज रिटर्न बुक। उधारी सामान बेचेगा, देखो नगद बेचेगा तो कैश बुक, नगद खरीदेगा तो कैश बुक, उधारी खरीदेगा तो परचेज बुक, उधारी बेचेगा तो लिखेगा सेल्स बुक में। और सामान बेचा, कस्टमर ला के वापस कर दिया किसी वजह से, तो उसके लिए अलग बुक है, सेल्स रिटर्न बुक। ऐसे ही 2 बुक और होते हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक। ध्यान से देखिए, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। तो ऐसे आपके 2 बुक और हैं, इसकी चर्चा मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, 6 और 7 नंबर जो लिखा है, क्योंकि ये आप एक चैप्टर है, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता अभी आपको। बस इतना समझो, एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है, एक कागज है जो पैसे की वैल्यू रखता है। कैश वाला काम किए कैश बुक में, परचेज उधारी वाला काम खरीदे तो परचेज बुक में, उधारी सामान खरीदे और वापस करना पड़ गया तो परचेज रिटर्न बुक में, सामान क्रेडिट सेल किए उधारी बेचे मतलब तो सेल्स बुक में, और अगर आप उधारी बेचे और कोई लाके वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न बुक। ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। सपोज करो आपके स्कूल में 8 पीरियड चल रहा है, तो 7 पीरियड के तो सब्जेक्ट ही हैं आपके, और 8वां पीरियड ऐसा बना दिया गया कि कभी कोई गेम वाले टीचर आ जाते हैं, कभी कोई जीके पढ़ाने आ जाते हैं, कभी कोई मोरल साइंस पढ़ाने आ जाता है। तो इसके लिए एक आपने जर्नल कॉपी बना ली, यानी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारे इस 7 बुक से टैली नहीं करेगा,
हम 8वीं बुक बनाएंगे, जर्नल प्रॉपर। आप अगर छोटे बिजनेसमैन हो तो रिकॉर्ड करो जर्नल में एक सिंगल रजिस्टर। बड़े बिजनेसमैन हो तो तुम ये 8 बुक बनाओगे। ये पूरा एक चैप्टर है, लेकिन अभी चूंकि मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा रहा हूँ तो मैं डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ये अलग से आपको टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें कैश बुक होगा, परचेज बुक होगा, ये सारे बुक होंगे। लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी था कि अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कैसे होती है। तो जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं, अगर कम ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप छोटे बिजनेसमैन हो, आपका छोटा टर्नओवर है तो जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, और अगर आपका बड़ा टर्नओवर है तो आप सब्सिडियरी बुक कहते हैं इसको, सहायक बहियाँ, सब्सिडियरी बुक ऑफ जर्नल, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे रिलेट करेगा उसे वहाँ रिकॉर्ड करोगे। तो 7 नंबर तक अगर कोई ट्रांजैक्शन मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो 8वें नंबर पे लिखोगे। लेकिन ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल मैं आपको नाम बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग आज का टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल, और इसकी जानकारी पहले ही हो जाती है, बच्चों को होनी चाहिए, लेकिन इसके डिटेल में हम लोग आगे चलेंगे। तो मैंने कहा कि 1 अप्रैल से हमारी साइकिल का चक्का चलना शुरू हुआ, अकाउंटिंग साइकिल। तो सबसे पहले मैं रिकॉर्ड किया जनरल में, फिर मैं लेजर बनाया। तो अगर आपका ट्रांजैक्शंस इन बुक्स में हो रहा है तो इसमें लिखोगे, और अगर इसमें हो रहा तो यहाँ लिखोगे। तो ये जर्नल से लेजर बना, लेकिन यहाँ से भी कह सकते हो। यानी अगर आप 8 बुक बना रहे हो तो ये जर्नल है, जर्नल की सब्सिडियरी बुक्स हैं तो ये लेजर में रिकॉर्ड होगा, और अगर आपका सिंगल जर्नल बुक है तो ये रिकॉर्ड होगा। जर्नल से क्या बनाओगे, लेजर से क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी एक चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग उसका भी डिस्कस करेंगे। हम लोग लेजर भी पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस भी पढ़ेंगे। लेकिन अकाउंटिंग साइकिल में क्या है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखो, पर डे होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे डे बाय डे, हर महीने के लास्ट में या 15 डेज पे, जैसा आपका लेजर में रिकॉर्ड करोगे, और 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस बनाओगे। फिर वही बात आ गई, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना और बैलेंस शीट बनाना। तो ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा, बैलेंस शीट। हालांकि इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है। 31 मार्च आया, बैलेंस शीट बन गई, फिर 1 अप्रैल आएगा। आप ही बताइए, आप हाई स्कूल पास किए तो उसी स्कूल में बस रूम नंबर बदल गया होगा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे अब इस क्लास में बैठेंगे। रिजल्ट निकला, साल ख़त्म हो गया, न्यू एडमिशन कराए, उसी स्कूल में पढ़े, दूसरे स्कूल में गए, आगे चले गए। वही अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर फिर वही रिपीट करता है। महीने तो वही होते हैं ना 12। तो क्या हर महीने वही काम करते हैं क्या? जब 1 साल बीत जाएगा तो नया काम होगा। कब आप छोटे थे, कब आप बड़े हो गए, महीना तो वही रहेगा। तुम्हारा बर्थडे आता तो जिस मंथ में आता तो मंथ तो वही आएगा बार बार, लेकिन जब फिर 365 दिन आएगा तो एक बात कही जाएगी, देखो बेटा बड़े हो गए हो, समझदार बनो। अगला साल आएगा, अब और समझदार बनो। तो हमारी अकाउंटिंग साइकिल 365 दिन का टर्नओवर करती है, और जो बैलेंस शीट के बैलेंस आते हैं अगेन रिकॉर्ड करना जर्नल में। अगर सब्सिडियरी बुक रखना तो रख लीजिए, फिर चलिए लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। ये बिल्कुल एक्चुअली ये साइकिल के डायग्राम में बनता है ये। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं,
जब मैं रिकॉर्ड को मैं देख लेता हूँ भाई मनी मेजरमेंट में है और पैसे से जुड़ी चीज़ें हैं, बिजनेस में रिकॉर्ड करनी है, मेरे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हैं, तो आप इसमें लिखते हैं तो जर्नल बन गया। जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, और प्रॉफिट लॉस और फिर बैलेंस शीट। अगर सब्सिडियरी बुक हुई यानी कि अगर आप बड़े बिजनेसमैन हुए तो आपके लिए अलग अलग आपको बुक्स रखनी पड़ेगी। तो 8 रजिस्टर रख लिए। एक आदमी आया दुकान पे, पैसे दिया, सामान खरीदा तो कैश बुक उठाओ। एक आदमी आया, पैसे दिया और पैसे नहीं दिया, उधारी ले गया तो सेल्स बुक उठा लो। एक आदमी आया, बोला भैया सामान ले गए थे और ये वापस कर लीजिए, हमारे पास है, हमें नहीं पसंद है वगैरह वगैरह, तो सेल्स रिटर्न बुक उठा लीजिए। यानी जैसा ट्रांजैक्शन वैसा बुक उठाए। अब कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए, हर चीज़ का रिकॉर्ड अलग अलग है। तो आपका बिजनेस भी तो बड़ा है, एक एक पैसे का हिसाब भी तो करना है। आपका जो मेन मोटो है कि हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं, मेरे स्टॉक की पोजीशन क्या है, मुझे कितना रुपया देना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, रात में दुकान में आग लग गई, कोई सुबह ने पूछा भैया कितने का सामान जल गया, तो क्या कहोगे, रोज गिन कर जाते थे और हम कल रात में गिनना भूल गए। नहीं, अरे रजिस्टर तो है ही तुम्हारे पास, तुरंत चुटकी बता दोगे, इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी और कई प्रूफ करिए पहले। इंश्योरेंस कंपनी प्रूफ करेगी तो आप कैसे बताएंगे, रजिस्टर दिखाएंगे। यह भी आपके टॉपिक में आता है कि इंश्योरेंस कंपनियां जब दुकान में आग लग जाती है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करती हैं। हर चीज़ जहां मनी इन्वॉल्व है उसका कैलकुलेशन प्रूफ के साथ चाहिए। इस बात को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल थी। हम आपको बता दें कि जितना भी पिछला वीडियो आपने पढ़ा है, हर वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड सुनिए, पॉज करके सुनिए, रुक रुक के सुनिए, लेकिन कंप्लीट सुनिएगा तभी फायदा होगा। ऐसा मत देखा करो, मान लो देख रहे हो, कभी लग रहा कि अच्छा लग रहा है और कभी आपको लग रहा कि नहीं 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 अच्छा लग रहा, नहीं मज़ा आ रहा ना। अरे थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, देख तो लीजिए। 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट, 18 मिनट के वीडियो होते हैं, एक बार ज़रूर देखो, सुनते रहो कान में लगा के, ज़रूर अच्छा लगेगा। और जब ऐसा करोगे तभी तुम डिसाइड करने के लायक होगे कि हाँ ये मुझे देखने में क्या मिला। अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है, कुछ कमी लगती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना कमेंट लिखें, क्वेश्चन पूछें कि सर ये कैसे हो गया, ये अच्छा लगा, तो भी बताइए। जब आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि हम आपके सामने तो है नहीं, तो कमेंट बॉक्स बना रहा उसके लिए। सब्सक्राइब लाइक करना तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि मैंने आपके लिए मेहनत करी। लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए, अच्छा लगा तो बताइए, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बताइए, मेरी वॉइस नहीं क्लियर है वो भी बताइए मुझे, कोई भी दिक्कत हो, लिखने में नहीं दिक्कत हो, ये दिखने में कैसा हो, ऐसा कुछ भी, आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, जवाब दिया जाएगा आपको। लेकिन कभी ऐसे थोड़े से वीडियो देख करके छोड़ के मत जाइएगा। और मुझे विश्वास है कि आप अगर ऐसा देखते हैं तो आपको आदत पड़ जाएगी, ज़रूर आदत पड़ेगी, और आपको लगेगा कि नहीं, और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे न्यूमेरिकल्स के पॉइंट्स आने लगेंगे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले थ्योरी के कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं, फिर न्यूमेरिकल के भी कॉन्सेप्ट आएंगे। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे अपने टॉपिक के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना है। ये अकाउंटिंग साइकिल का जो टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट है और सबके डिटेल अलग से आपको बताए जाएंगे। अभी ये समराइज करके बताया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हम आपको मिलते हैं।